Hello and welcome. मैं हूं वसीम अकरम. This show is about all the heroes who have made our country and us proud in the field of sports. So let's see who's our sportsman for today. Moeen Khan, with a dual talent, with a bat and with the gloves. Moeen Khan has not only served Pakistan cricket on the field, but his contributions extend even after his retirement in the form of Moeen Khan Cricket Academy. One of the 1992 World Cup greats, Moeen Khan ki amazing match-winning middle-order innings or performance behind the stumps kept Pakistan going post-1992 World Cup. Always being compared to his arch-rival Rashid Latif throughout his career, he always came out strong and focused. Please welcome our sportsman for today, Mr. Moeen Khan. Moeen Khan, welcome to the show. Thank you. Pleasure. Thank you, वसीम भाई. मोइन, स्टार्ट करते हैं कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आपने अपना करियर कैसे शुरू किया था और किस स्ट्रगल से गुजरे थे. थोड़ा बताएंगे हमें. और किस उम्र के थे आप? घर पे क्रिकेट स्टार्ट की थी. नदीम, चूंकि सब जानते हैं नदीम को, नदीम मेरा बड़ा भाई है, उसने टेस्ट क्रिकेट खेली. तो हमने क्रिकेट जो स्टार्ट की थी बेसिकली अपने घर में, हमारे घर में एक सहन होता था, वहाँ पे हम टेबल टेनिस की बॉल से क्रिकेट खेला करते थे. और बड़ा मजा आता था क्योंकि बहुत ज्यादा एयर में स्विंग होती थी. तो बड़ा मुश्किल होता था उसको खेलना. तो वहां से इस तरह शौक पैदा हुआ क्रिकेट का. और ये कहाँ पे बड़े हुए आप, किस एरिया में? मैं नॉर्थ नाजिबाबाद में रहता था. इनिशियल वो क्रिकेट का हब है नॉर्थ नाजिबाबाद. नॉर्थ नाजिबाबाद बिल्कुल एक टाइम पे बहुत बड़ा हब था. अभी दोबारा हो गया, बीच में थोड़ा कम हो गया था. अच्छा. तो वहां से बेसिकली घर से क्रिकेट स्टार्ट की. देन आई वेंट टू स्कूल. स्कूल के अंदर हमारी क्रिकेट टीम होती थी. तो इंटर स्कूल में मुझे मौका मिला पहली दफ़ा टीम में खेलने का. और ट्रायल हुए, ट्रायल में सिलेक्ट हो गया. एज अ बैट्समैन सिलेक्ट हुआ था. और जिस दिन इंटर स्कूल का हमारा मैच था तो उस दिन विकेट कीपर इत्तेफाक से नहीं आया. अच्छा. तो मुझे टीचर ने बोला कि आप कीपिंग करें. कीपिंग इत्तेफाक से अच्छी हो गई. 3 कैच जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. 2 कैच और 1 स्टंप मैंने कर लिया. और वहाँ से मैंने फिर एज अ विकेट कीपर अपना करियर का स्टार्ट किया. मैं पहले ब्लॉक डी में रहता था. वहाँ पे 10 साल की उम्र तक वहाँ रहा. फिर ब्लॉक सी में आ गया था. अगर आपको नेशनली पता ही होगा, असगर अली शाह स्टेडियम. असगर अली शाह स्टेडियम के बिल्कुल कोने पे मेरा घर था. अच्छा. तो मुझे बड़ा इजी था कि मैं घर से निकलता था और ग्राउंड में चला जाता था. हमारा क्लब होता था पाक वंडर. वहाँ पे बहुत वहाँ क्रिकेट खेली. पहले 1.5 साल सिर्फ मुझे रगड़ा पड़ा है. और वो रगड़ा, ये मैं आपको बताऊं इनिशियली क्या होता है. जब भी आप क्रिकेट में आते हैं सबसे पहले आपको स्कोरिंग बताई जाती है कि आपने स्कोरिंग कैसे करनी है. पार्ट ऑफ द जॉब. ऑफ कोर्स इट्स योर पार्ट. फिर प्लेयर्स को जाना है, पानी पिलाना है फील्ड के अंदर. अच्छा. और जो तीसरी चीज है वो कि आपने एक्स्ट्रा फील्डिंग करनी है किसी की जगह. तो 1.5 साल तक मुझे पाक वंडर्स जो मेरा पहला क्लब था लाइफ का, उन्होंने इस तरह मुझे ट्रीट किया. बट क्योंकि पैशन था, आई वाज 13 ईयर. आई थिंक 13 ईयर. ओके. तो 1.5 साल तक मुझे इसी तरह खिलाते रहे वो. और इवेंचुअली एक मैच में फिर इंसिडेंट हुआ कि एक प्लेयर कम था, मुझे टीम में डाल दिया उन्होंने. ओके. पहले ही लीग मैच में मैंने 50 रन बनाए और 3 आउट कर दिए. किस नंबर पे बैटिंग की? मैं बैटिंग मैंने की थी 6 नंबर पे. स्वीप पे मारता रहा था? स्वीप पे मारी बिल्कुल. हमेशा से स्वीप पे. और क्योंकि उस ग्राउंड से अक्सर स्वीपर्स का बहुत गुजर होता था. ओके. जब वहाँ पे 1.5 साल मैंने खेला और इस तरह मुझे मौका मिला. और एक मैच में जब मैंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसके बाद मैं कभी ड्रॉप नहीं हुआ क्लब से. अच्छा, नहीं हुए? रेगुलर खेलता रहा. और उस जमाने में पाकिस्तान में इंटर प्रोविंशियल क्रिकेट हुआ करती थी, जिसमें सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और सरहद की टीमें खेलती थी. तो मुझे दोस्तों ने बताया कि यार यूथ सेंटर पे ट्रायल हो रहे हैं कि तुम चले जाओ ट्रायल पे. मैं ट्रायल पे चला गया एंड आई गॉट सिलेक्टेड पहली दफा. विदाउट सिफारिश एनीथिंग. जिसे बताने का मकसद ही ये है कि दैट्स हाउ आई बिलीव इन माई सेल्फ कि मेरे अंदर कोई एबिलिटी है. मैं जाके सिलेक्ट हो गया. वी वेंट टू पंजाब, वी प्लेड द टूर्नामेंट, वी वॉन द टूर्नामेंट फर्स्ट टाइम. 2 साल हम खेल चुके थे. सिंध की टीम हार गई थी. तो ये इनिशियल स्टेजेस थे. इस तरह मुझे शौक पैदा हुआ क्रिकेट खेलने का. जब मैं घर से निकलता था, मेरे घर से यूथ सेंटर तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर था. बैग में डालता था और रोड पे खड़ा होकर ऐसे इशारा करता था. अच्छा. ये बच्चे समझ जाएंगे ये इशारा क्यों होता है. तो आजकल ऐसे इशारे, आजकल लिफ्ट मिल सकती है ऐसे इशारे से? जिन हालात आई डोंट थिंक सो. बहुत कम मिलती होगी बिल्कुल. के हालात ऐसे हो गए, चेंज हो गए, इनसिक्योर से हुए थे. बट इवेंचुअली अब चेंज हुए हैं जाके. 1-1.5 साल में बड़ा फर्क पड़ा है. तो मैं लिफ्ट लेके जाता था और उस वक्त बड़ा मजा आता था. जा रहे थे, खेल रहे थे. बट इवेंचुअली जो पे ऑफ हुआ
वो बिल्कुल एक्सपेक्ट कभी नहीं किया था कि मैं इतना बड़ा प्लेयर बन जाऊंगा, और उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे हेल्प आउट किया है। हर स्टेज पे डिफरेंट लोग मिले। कुछ नाम मेंशन करना चाहें? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। मैं सबसे पहला क्लब जो मेरा पाक वंडर्स था, उसमें हमारे आमिर भाई होते थे, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। स्कूल में मेरे स्कूल टीचर जो पीटी टीचर होते थे, जो लुक आफ्टर करते थे। देन आई वेंट टू इस्लामिया कॉलेज, सिराज साहब मरूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। जब मैं मैट्रिक कर रहा था, उन्होंने मुझे बुक कर लिया था, तुमने इस्लामिया साइंस की टीम में ही आना है। अच्छा। और उन्होंने टूर्नामेंट खिलाने से पहले एक बैट गिफ्ट दिया था, जो कि बड़ी मोटिवेशन मिलती है उससे। हाँ। आपको तो उन्होंने बुक कर लिया था, फिर मैं उस कॉलेज से खेला। तो इस तरह बस करियर जो है वो चलता रहा। फिर आप अंडर 19 से अंडर 19 पाकिस्तान अंडर 19 हर स्टेप पे क्रिकेट खेली है। अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, देन कराची बोर्ड, देन इंटर यूनिवर्सिटीज मैंने पाकिस्तान तो बोर्ड को रिप्रेजेंट। पढ़ाई यही मेरी तालीम है। तो कॉलेज तो पाकिस्तान अंडर 19 में आप सिलेक्ट हुए, तो आपके साथ कौन कौन थे जो बाद में ग्रेट प्लेयर बने? इंजमाम, उसमें वकार, उसमें मुश्ताक अहमद, और ये तो मुझे याद है, इंजी, बिल्कुल इंजी खेला था। इंजी खेला उस एरा में मेरे साथ। तो ये 3-4 प्लेयर हैं जो मेरे साथ अंडर 19 खेले हैं। मोइन, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। हमारा एक सेगमेंट जो है, जो अपनी ऑडियंस से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, चलते हैं उनके पास। प्लीज, जरूर जी। आपका नाम? My name is Ali, and my question for Moeen sir is that in your side, who has ever been the best captain of Pakistan's cricket team till now? सामने बोलो या कान में आके बताऊं? सामने बोल भाई। सामने बैठे हुए मेरे कप्तान तो यार। मैं 5-6 साल इनका वाइस कैप्टन रहा हूँ, और बड़ा एंजॉय किया मैंने। और मैं जो मशवरे देता था उस पर फ़ौरन अमल भी कर लेते थे, और कभी कभी नहीं होता था तो नहीं करते थे अमल। हमारी जो फ्रिक्वेंसी थी बहुत अच्छी थी, ना मैं माइंड करता था मशवरा देते हुए, ना मैं सोचता था कि ये करेंगे या नहीं करेंगे। मेरे जो जहन में आता था मैं ज़रूर शेयर करता था, लेकिन इनकी क्वालिटी ये थी कि ये जो नहीं करना था तो बोल देते कि नहीं, अभी नहीं। बाद में मैंने ये चीज़ महसूस की कि बहुत ज़्यादा कैप्टन्स को प्रॉब्लम हुई है इस चीज़ के ऊपर। कैप्टन माइंड करना शुरू कर देते थे, वाइस कप्तान कोई मशवरा देता था। तो गुड ऑफ हिम, मैं हमेशा इस चीज़ को एडमायर करता हूँ कि मैंने जब भी इनकी वाइस कप्तानी की है, मैंने एंजॉय किया, बिकॉज के यूज्ड टू लिसन टू मी। चलिए दूसरा सवाल पूछते हैं। जी। आपका नाम? मेरा नाम सिबगतुल्लाह है, और मेरा क्वेश्चन आप दोनों से ये होगा कि जैसे आप दोनों ने अभी क्रिकेट ऑल स्टार्स में अभी खेला, तो आप दोनों का ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? फर्स्ट यू। मी? सर, एज ए सीनियर प्लीज। बड़ा एंजॉय किया। वो लहदा बात है कि इंजर पिंजर हिल गया हमारा उसके बाद, मगर ड्रेसिंग रूम में सारे लेजेंड्स के साथ लाफ्टर, ट्रैवलिंग टुगेदर, हैड अ ग्रेट टाइम। बहुत मजा आया। मोइन, बहुत मजा आ रहा है, आपसे बातें जारी रहेंगी। और टाइम एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मोइन, जब पाकिस्तान टीम में आए, मैं और वकार थे, दुनिया के उस वक्त के तेज तरीन बॉलर, रिवर्स स्विंग भी करते थे, तो कीपिंग कैसे एडजस्ट की आपने? बिकॉज मुश्किल तो होगा टू स्टार्ट ऑफ विद। जी, सबसे पहले जो मैं सुबह उठता था तो मैं नमाज पढ़ के 2 एक्स्ट्रा नफिल पढ़ता था। इन दोनों की अल्लाह मियां बॉलें पकड़वा दे। उसका सबूत ये उंगलियां अगर आप देखें, थोड़ा सा क्लोजअप लीजिएगा, आपको पता लगेगा मेरी उंगलियां सारी टेढ़ी, और इन्हीं की बदौलत है। इन्होंने और वकार यूनुस ने उंगलियां तोड़ी है मेरी। सो कीपिंग बड़ी आसान लगती है, बहुत इजी लगती है कि यार कहते ओए कैच छोड़ दिया। यार कैच नहीं छोड़ता बंदा, छूट जाता है। किसका दिल चाहता है कैच छोड़ने को? उमर अकमल तो बहुत कैच छोड़ता है। सॉरी, कामरान अकमल छूटते हैं कैच। टेक्निक की थोड़ी फॉल्ट है मेरे ख्याल में। कीपिंग में कोई आइडियल था जब शुरू की है, जब कीपिंग शुरू की क्लब से? नेचुरली जिस वक्त मैं टीम में आ रहा था, सलीम यूसुफ को लोग जरूर जानते होंगे, जिनको इमरान भाई टाइगर के नाम से जानते थे। बिल्कुल, चीता तो था वो। हाँ, और उससे पहले वसीम बारी का बहुत ज्यादा नाम था। वसीम भाई बहुत ही जबरदस्त विकेट। तो ये 2 विकेट कीपर मेरी जिंदगी में थे पाकिस्तानी, जिनको देख के इंस्पिरेशन मिली। एंड देन ऑफ कोर्स जब मैं क्रिकेट शुरू की, तो ईन हीली जैसे टॉप विकेट कीपर जो है, उनको देखा, बड़ा क्लोजली वॉच किया। तो जब आप पाकिस्तान टीम में आए, जगह बन गई, फिर एक और हमारे बड़े अच्छे कीपर है राशिद लतीफ, तो लोग अभी तक यही समझते हैं कि आपकी बड़ी राइवलरी थी, लड़ाई थी, एक दूसरे बात नहीं थे करते। एग्जैक्टली क्या हुआ था, और आपकी क्या फीलिंग थी जब राशिद भी टीम में आता था? राशिद चूंकि मेरे बड़े भाई नदीम का क्लास फेलो था, अंडर 19 भी उसके साथ खेला, एज में भी मुझसे बड़ा था, तो नेचुरली वो एक रिस्पेक्ट का भी वो एंगल था।
राइवलरी जरूर थी, बट वो बिहाइंड द सीन्स थी। लाइक वो फील मैं अपनी तरफ से नहीं होने देता था, ना राशिद होने देता था। बट जब मुझे मौका मिलता था, यूज्ड टू वर्क हार्ड, यूज्ड टू परफॉर्म वेल, जस्ट टू स्टे इन द टीम। और राशिद का भी ऐसी था। राशिद के बारे में जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान में इससे ज्यादा खूबसूरत कलेक्शन वाला विकेट कीपर टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं देखा। एक्सीलेंट यार, बिल्कुल, वेल डन, दैट्स नो डाउट एट ऑल। बट मैंने जिस चीज से उसको बीट किया अपने करियर में, दैट इज माय मेहनत, जो मैंने मेहनत की, अपने आप को फिट रखा। राशिद नेचुरली बहुत ही अच्छा विकेट कीपर था, बट वो हार्ड वर्क उसने उतना नहीं किया, मैं समझता हूँ जितना मैंने किया शायद। जितना तो नहीं। यही वजह थी कि मैंने क्रिकेट ज्यादा खेली है। ओके, वही ना, सकलैन की मिस्ट्री डिलीवरी को दूसरे का नाम आपने दिया था, क्या स्टोरी है इसकी? स्टोरी दूसरा इस तरह इन्वेंट हुआ, वो तो इन्वेंशन नेचुरली उसकी थी, उसको नाम देना वो मेरी वजह से हुआ। बिकॉज जब भी वसीम भाई कीपिंग कर रहे होते थे हम लोग, जब इंडिया से मैच होता था तो नेचुरली बड़ा मुश्किल होता था कि यार सकलैन को मैं क्या बोलूं। तो उस वक्त आई कोऑर्डिनेशन होता था मेरा और सकलैन का, मैं उसको आंखों के इशारे से कह देता था, यानी दूसरा वाला करो। बट इंडिया के अलावा किसी भी टीम से होता तो लैंग्वेज बैरियर होता था, उनको समझ नहीं आती, तो मैं इजीली कह देता था सकलैन दूसरा करो, दूसरा जब करता तो वो कमेंटेटर्स ने पिक कर लिया दूसरा, और फिर उस डिलीवरी का नाम ही दूसरा पड़ गया जो आज तक चल रहा है। थैंक्स गॉड के कोई एक ऐसा काम मैंने लाइफ में किया क्रिकेट के लिए, एक नाम दे दिया, ऐसा नाम दिया कि गोरे भी उसको दूसरा कहते हैं। दूसरा या वी डिड एक्सिस्ट। मोइन, आप क्रिकेट से रिटायर हुए, ऑब्वियसली मुझे भी यही है कि मैं जब रिटायर हुआ मुझे एक ही चीज आती है, वो क्रिकेट। एक दो बिजनेस किए, बुरी तरह फेल हुए। आई रियलाइज कि आई ओनली नो क्रिकेट। और आप भी क्रिकेट से वाबस्ता हैं, आपकी जबरदस्त एकेडमी है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? ऑफ कोर्स, ये एकेडमी मैंने बेसिकली 2003 में शुरू की थी। बहुत मजा आता है कि जब 200-300 बच्चे ग्राउंड के अंदर खेल रहे होते हैं, और छोटे से सबसे जो छोटा बच्चा है हमारी एकेडमी, वो 4.5 साल का है। वाओ, 4.5 years। नहीं, मैं याद है हमने क्रिकेट ऑल स्टार से पहले एक हफ्ता प्रैक्टिस की थी, तो किया था। छोटे बच्चे कोनों में अपने कोचिंग हो रही है, उनकी प्रॉपर प्रोफेशनल कोचेस आ रहे हैं। बिल्कुल, तो अब वो 4.5 से लेके 19 इयर्स ऑफ एज तक जो है वो हम क्रिकेट कोचिंग करते हैं बच्चों को। ऑल टुगेदर 300-350 बच्चा आता है वहाँ पे ऑन एंड ऑफ, जो आके प्रैक्टिस करते हैं। देख के बड़ा मजा आता है। सबसे ज्यादा जो पेरेंट्स आते हैं और उनसे जो दुआएं मिलती है ना, वो बड़ी सुकून वाली होती हैं कि वो कहते हैं कि आपने बच्चों को कंप्यूटर से उठा दिया। मोइन भाई, थैंक यू वेरी मच। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं जी। आपका नाम? अरसलान जी। वसीम भाई, आपको कोई मोइन भाई का फनी मोमेंट याद है जो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आप? फनी मोमेंट मोइन का? यार हम इतना खेले हैं, एवरी डे वाज अ फनी मोमेंट विद मोइन, विद अस। मैं याद करा दूं इनको। हाँ जब इन्होंने क्रिस लुइस को आउट किया था, आपको याद होगा, उसकी वीडियो देखिए। याद आ गया। मैं भागता हुआ जोश में गया, मैंने हाथ मारा है और मैं पिच पे लैंड किया और मैं गिर गया हूँ, और विद इन नो टाइम में उठ के वापस भी आ गया था। बट वो इतना अगर तुम देखो जाके YouTube पे, तो दूसरी विकेट ली है वर्ल्ड कप में, आई वाज लाइक अ रनअवे ट्रेन, ब्रेकिंग ट्रेन। मैं आउट किया, आई वाज रनिंग विद 100 माइल्स एन आवर, एंड मोइन आया, हाई फाइव किए, मैंने हाई फाइव करके ऐसे किया और मोइन था नीचे। मैं वापस मुड़ा और मोइन एकदम खड़ा होकर मेरे साथ खड़ा है। मैं कह यार मोइन वेरी क्विक। एक कैरेक्टर का तो हमारी जो टीम का, जिसे मैं बबल कहता था, मुश्ताक अहमद, मुशी, यस, उसकी स्टोरी बताएं थोड़ी सी। एक दफा हमारी मीटिंग हो रही थी मैच पे ऑस्ट्रेलिया में, तो वसीम भाई ने सख्ती से बोला मुशी को, मुशी खबरदार जो तूने मुझे बगैर बताए गुगली मारी मैच में गुगली नहीं करनी तूने। अब मैंने उसको पिक कर लिया उस चीज को। तो होबार्ट में टेस्ट मैच होता, सख्त धूप निकली हुई, तो वसीम भाई ने कहा मुशी ले बॉल फेंकी, आजा। अब मुशी आया, मुशी ने आके अपना ना वो मार्क वाक लगाए, आके पहली बॉल की शॉर्ट पिच गिरी, उसने ठा करके चौका मारा। तो वसीम भाई ने मुझे देखा, वसीम भाई को मैंने यूं इशारा किया, यूं करके कि मुशी ने गुगली कर दी। हालांकि गुगली नहीं थी, वो जस्ट शॉर्ट पिच बॉल गिरी थी। वसीम भाई ने उसको इतनी गालियां दी, वो कहता है उसी पंजाबी ने कहता पॉइंट मैं तो कुछ कीता ही नहीं। कहता है मोइन झूठा है मोइन। वो इंजी बड़ी हम दोनों की मिसालें देता, कहते यार मोइन और मुशी ऐसे थे कि मुशी ने जो 150 आउट किए हैं, उसमें से इन दोनों ने मिलके 130 तो वो आउट लिए जो आउट नहीं थे। ये अपील इतनी जोर की करते थे, अंपायर डर के आउट देते थे। नहीं तो वो बता, जो मुशी को मार पड़ी थी ब्रिस्बेन और सिल्ले पे खड़ा था,
शॉर्ट उस पे शॉर्ट लेग पे मिंजी, जब मिंजी ने उससे माफी हाँ मांगी, लड़ाई होगी इनकी। बड़ा ही फनी सीन है। जब भी कोई बॉलर अच्छी बॉल करता है तो जो भी करीब खड़े होते हैं हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, शाबाश शाबाश शाबाश। अब मुश्किल से कॉन्स्टेंटली शॉर्ट पिचेस बॉल गिर रही हैं। अब इंजी सिली में खड़ा है, बिल्कुल बैट्समैन ये खड़ा है और यहाँ सामने, अब वो शॉर्ट पिच करे तो बैट्समैन ऑफ कोर्स नेचुरल मूवमेंट होती है, बैक फुट पे जाता है, तो सिली में जो खड़ा होता है वो डर जाता है एकदम। तो इंजी अक्सर पलटता था, यूं करता था, वेल बॉल्ड मुशी, वेल यानी माफिया मांगता था मुशी, वेल बॉल्ड। तो इस बात पे लड़ाई हो गई ग्राउंड के और अंदर मुझसे मेरे से शिकायत लगाई है कि पाए मुझे बॉलिंग नहीं करने दे रहा है मुझे ये। बॉलिंग नहीं करने दे रहा है, ये माफी मांग रहा है कि मैं क्या तू भी आगे कर लेना भाई उसको। चलिए एक दो और क्वेश्चन पूछते हैं जी। आपका नाम? मेरा नाम कुलसुम है। माय क्वेश्चन इज फॉर मोइन खान। प्लीज टेल मी वन बेस्ट एंड वन वर्स्ट थिंग अबाउट बीइंग अ विकेट कीपर। वेरी चैलेंजिंग जॉब, टफ जॉब, एट द सेम टाइम वेरी थैंकलेस। थैंकलेस क्यों? जब 4 कैच अच्छे पकड़ो, एक टाइमली छूट जाए तो बोले मैच हरवा दिया। यू हैव अ पॉइंट। अब मैंने कहा कोई छोड़ता नहीं है जानबूझ के, छूट जाता है कैच तो ट्राई करता है, एज लॉन्ग एज आप ट्राई कर रहे हैं। इन्होंने भी यही बात समझाई, इमरान भाई ने भी ट्राई आप पूरी करनी चाहिए, एफर्ट पूरी करनी चाहिए, छूट जाए डजंट मैटर। ये अच्छे और बड़े कप्तान, बड़े दिल वाले लोगों का काम है, बट जो छोटे दिल वाले होते हैं वो बोलते हैं छोड़ दिया कैच इसने। मोहिनी बॉय, याद है आपको ये बुलाता था? बातें आपसे जारी रहेंगी। मैं छोटे से ब्रेक का टाइम है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। होता है कहते हैं वसीम भाई दूसरे का चूजी क्या लेते हैं? चूजी क्या लेते हैं? मैं कहा चूजी नहीं लेते, चेजा लेते हैं। तफरी लेने बट को जो हम मोइन लोग ने लेते हैं। पंजाबी ऐसी पिक की थी, बिकॉज हम मोस्टली पंजाब से थे, लड़के हम आपस में पंजाबी बोलते थे। विद इन अ ईयर he picked up the accent, the sense of humor. He was one of us, buddy. He said. और मोइन उसके बाद ब्रिक्स, ईंटें, प्रैक्टिस, कीपिंग की प्रैक्टिस करता था ब्रिक्स के साथ? ऑफ कोर्स बिल्कुल करता था, ईंटें सामने रख के करता था। कैसे, मतलब बैट्समैन की जगह? बैट्समैन की जगह ईंटें रख दी सामने, तो आप ब्लाइंड हो जाते हो जब बॉल लेग साइड पे जाता है। या तो उस वक्त कोई ऐसा चीज नहीं थी, हाईटेक कोई gadget हाईटेक। नहीं थी। हाँ, तो अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए सामने ईंटें रख देते थे, बैट की कीपिंग जहाँ से बॉल निकलती थी तो लेग साइड की जो कलेक्शन होती थी वो उससे बेटर हो जाती थी। और हमारा फेवरेट शोएब अख्तर कितना तेज था? उफ, नो डाउट, ही वाज, आई मीन, फास्टेस्ट बॉलर आई एवर केप्ट। एट टाइम्स इन्होंने भी बहुत किए, बट कॉन्स्टेंटली जिसने कंसिस्टेंटली सबसे ज़्यादा तेज़ बॉलिंग की है, शोबी ने बहुत ज़्यादा तेज़ बॉलिंग की। और लिटरली मैंने बैट्समैनों की शिवरिंग देखी है पैरों में, कांपते हुए उनको, कि जब शोएब भागता था और वो बॉल करता था उनको। तो या ही वाज वेरी गुड, वेरी गुड। सरफराज अहमद? सरफराज ग्रेट टैलेंट। और आजकल के क्रिकेट में अगर जो इंटरनेशनल की रिक्वायरमेंट्स है उस पर कोई अगर पूरा उतरता है पाकिस्तानी प्लेयर तो ही इज द वन। लकी कैच कोई ऐसा तुक्का जिसे कहते हैं? मुझे कैच वो याद है, पता नहीं, आई डोंट नो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि नहीं देखा होगा वो कैच। सुनील जोशी ऑफ इंडिया वाज बैटिंग, सकलैन ने दूसरा किया, राउंड द विकेट, केम इन, गॉट इनसाइड एज, हिट हेयर, देन हिट हेयर, आगे जा रहा था तो मैं यहाँ से भागा, आई डाइव्ड इट, ट्राइड कैच किया है, मैं गिरते हुए वो दोबारा मेरे हाथ से निकल गया, तो आई हैड अ समरसॉल्ट एंड देन टुक इट अगेन। तो इसका मतलब वो सिद्धू ने ठीक ही कहा था? सही कहा था। 115 का जूस पी के जब उस पे बिल्कुल फिट आता है, बिल्कुल फिट आता है, बिल्कुल फिट आता है। और आखिर में मोटिवेशन टीम में आके किससे मिली आपको टू बी द बेस्ट? आई थिंक एक सबसे पहले तो नेचुरली कप्तान से मिलती है मोटिवेशन आपको, जब आपके ऊपर कॉन्फिडेंस किया जाता है, देन आप रेडी होते परफॉर्म करने के लिए। वो इमरान भाई से मिली, और उसके बाद नेचुरली आप थे, आपसे बहुत ज़्यादा जावेद भाई से मिली। अपने करियर में ज़हीर अब्बास साहब का ज़रूर जिक्र करूँगा, बिकॉज कि जब मुझे पहली दफ़ा PIA में जॉब मिली तो वो जनरल मैनेजर थे, तो उन्होंने बड़ी सिंपल सी एक बात की थी कि मियाँ हमसे दोस्ती करनी है। मैंने कहा जी बिल्कुल करनी, बहुत शौक है। तो मियाँ दोस्ती तभी होगी जब अच्छा परफॉर्म करेंगे, तभी दोस्ती होगी। Great man, तो ज़हीर बड़ा अब्बास। सिंपल सा मैसेज दिया था कि हमारे लेवल के प्लेयर बनोगे तो दोस्ती होगी। Now, mashallah, you have 3 kids, Awais, Yes. Azam, and And Fatma. Fatma. Mrs. Moin Tasneem. How is life going? Enjoying the kids? आई थिंक वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, नो रिग्रेट्स एट ऑल, एंजॉयिंग माई लाइफ। बच्चे पढ़ रहे हैं अपनी अपनी जगह, छोटा खेल रहा है क्रिकेट, फातिमा भी पढ़ रही है, और सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल कहना चाहिए कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं फिलहाल, मुझे तो ऐसे ही लगता है। मेरा तो तुम साया है, मुझे तो पता है। बिल्कुल।
तो खुशी होती है। और मुझे जो सबसे बड़ी खुशी ये है कि मेरा एक बेटा क्रिकेट में आया और वो क्रिकेट खेल रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको जो बता सकूँ, गाइड कर सकूँ, कर सकूँ। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि कल को अगर वो पाकिस्तान से खेले या एक लेवल पे क्रिकेट इंशाल्लाह। कोई मैसेज आप हमारे यूथ को देना चाहते हो? फ्यूचर की जनरेशन जहाँ भी बैठी है आपको देख भी रही है। देयर इज नो शॉर्टकट, ओनली हार्ड वर्क। बिलीव होना चाहिए आपको कि आपके जो नसीब में लिखा है वो आपको मिलना है, जो आप चाहते हैं वो मिलना है, बट थ्रू हार्ड वर्क, नो शॉर्टकट्स। ये शॉर्टकट जो है, जो आजकल हमारे यंगस्टर्स के अंदर आ गए हैं कि सिफारिश कल्चर या पर्ची कल्चर जिसे बोलते हैं, इस पे खुदारा बिलीव ना करें। आपके अंदर जो एबिलिटी है उसको ढूंढें, उस पे मेहनत करें। इंशाल्लाह यू विल गेट व्हाटएवर यू वांट, वन डे यू विल गेट इट। सो देयर इज नो शॉर्टकट। मोइन, बहुत मजा आया। तुझे तो मैं मोहिनी कहता हूँ तो मोहिनी कहूंगा। आई रियली एंजॉयड इट एंड गॉट टू नो कि एग्जैक्टली कैसे स्ट्रगल करके तो इतना बड़ा कीपर बना है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, तस्वीर मेरे साथ। जरूर, बी एन ऑनर। थैंक यू बेटा। So that was one of the greatest wicket keepers of all time, Mr. Moin Khan, and it was a pleasure to have him on the show. Thank you, viewers and audience. So we'll see you next week with another sportsman. Take care and keep watching HBL Presents The Sportsman. Allah Hafiz.